हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज जो हम सीखने वाले हैं फ्रॉक की बॉडी कटिंग करने के लिए बिल्कुल प्रिंसेस में, और बैग वी नेक, बैग में जिप लगता, फ्रंट लीव नेक थोड़ा डिजाइनिंग वाला। ठीक है, चलिए आप पूरी वीडियो में बने रहिए। अगर आपको ये कटिंग फुल सीखना चाहते हो तो कंपलसरी फुल वीडियो देखिए, 100% आपको समझ में आने की फुल। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं मेजरमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट बॉडी लेंथ है 14.5 इंची, पहले फुल लेंथ है 57 इंची। ठीक है, और बॉडी लेंथ है 14.5 14.5 इंची, और शोल्डर है 15.5 इंची, और अपर चेस्ट है 37 इंची, और मिडल चेस्ट है 39 इंची, वेस्ट है 31 इंची, और आर्मोल है 17.5 इंची, और स्लीव लेंथ है 10.5 इंची। स्लीव में भी डिजाइनिंग रहता, बिल्कुल आप फुल वीडियो देखिए। और लूजिंग है 12 इंची, फ्रंट डिप है 7.5 इंची, बैक डिप है 9 इंची। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये मेजरमेंट समझ में आ गए। अब हम कटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, आप पूरी वीडियो देखिए। ये हमारा मेन पीस है और ये हमारा लाइनिंग है। मेन पीस को हम बाजू में रख देता हूँ साइड में। अब हम लाइनिंग पे कटिंग करने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट आप यहाँ पे बैग में जिप लगता है तो बैक साइड में कुछ इस तरह से ये निशान लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे हम कुछ इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस में रखिए। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना है, क्रॉस में रखिए। क्रॉस में रखने से होता क्या है कि साइड में आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब बॉडी लेंथ है 14.5, तो 14.5 पे हम निशान लगा दिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पे बैग वी नेक है तो यहाँ पे आप 6.25 इंची पे मार्किंग लगाइए। अब हम ये दोनों निशान को सीधा कर लेता हूँ। उसके बाद फिर हम चेस्ट है 37 इंची, तो इसका चौथाई भाग आ रहा है 9.25 इंची, तो 9.25 इंची पे एक मार्किंग लगाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा लूजिंग रखना है, टोटल हमारा लूजिंग रहता है इसमें 1.5 इंची। ठीक है, तो आपको यहाँ पे उसके हिसाब से लगा लीजिए मार्किंग। अब वेस्ट है 31 इंची, लेकिन यहाँ पे हम 31.5 है, तो 32.5 या 33 इंची पे आप वेस्ट रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम देखिए 8.25 इंची से थोड़ा बढ़ के मैं मार्किंग लगा लिया हूँ। उसके बाद 1.25 इंची यहाँ पे टक्स के लिए रखे। लूजिंग ये हमारा फ्रॉक है, इसलिए लूजिंग रखना जरूरी है फ्रॉक में। ठीक है, और ये सभी मार्किंग को मैं कुछ इस तरह से रेडी कर लेता हूँ। अब वी कट है, वी कट के लिए हम यहाँ पे रखेंगे 6 इंची, और यहाँ पे मैं 2.5 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूँ। तो ये हमारा शोल्डर रेडी 2 इंची आता। डीप है 9 इंची, तो 9 इंची पे ये मार्किंग लगा लीजिए। और अब ये हमारा सेव वाला साइड से कुछ इस तरह से आप बिल्कुल ऐसा मार्किंग लगा लीजिए। ये भी थोड़ा कम ब्रॉड हुआ, तो अब इसको मैं ज्यादा करूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पे 6 इंची लगाए, यहाँ पे हम 6.5 पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ। अभी मैं ब्रॉड करूंगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए किस तरह से ब्रॉड होता है। तो चलिए पहले मैं आर्मोल के लिए सेव लगा लेता हूँ मार्किंग। उसके बाद आर्मोल है 17.5 इंची, तो हम मेजरमेंट करता हूँ, तो ये हमारा थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है, तो इसको हम चाहे तो आगे पीछे कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से रेडी हो गया। डीप भी हम 9 इंची पे रख दिया हूं। अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से रखिए ताकि ये सेव हमारा बिल्कुल करेक्ट रहता, ब्रॉड जैसा। ठीक है, अगर आप बिल्कुल वी कट रखोगे तो सीधा ठीक है, लेकिन अगर ब्रॉड में वी है तो कुछ इस तरह से आप सेव लगाइए मार्किंग। ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। अब गले को भी यहाँ से हम कटिंग कर देता हूँ। ये कटिंग होने के बाद ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम बैक कटिंग हो गया, अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब फ्रंट को कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से हमारा जितना ये मार्जिन में निशान लगाया हूँ इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। अब एक निशान यहाँ पे लगाता हूँ। ये निशान लग जाने के बाद यहाँ से मैं 5 इंची पे एक निशान लगाता हूँ। चेस्ट पॉइंट के लिए 10.25 या तो 10 इंची, अगर यही साइज है तो आप 10.25 इंची पे लगाइए। और यहाँ पे हम ये क्रॉस में रखे हूँ मार्किंग, इसको मैं कितना आ रहा है यहाँ पे 3.25 इंची, तो यहाँ पे आपको 3.25 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। यहाँ आधा इंची बढ़ के रखना है, यहाँ पे आधा इंची कम रख लीजिए। उसके बाद फ्रंट डिप है 7.5 इंची, 7.5 इंची पे मैं मार्किंग लगा लेता हूँ। अब इसको पहले मैं बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आगे मार्किंग लगाएंगे। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, ऐसा मार्किंग लगा लेने के बाद ये सेब आता कुछ इस तरह से।
ठीक है। तो फ्रंट का नेक हमारा कुछ इस तरह से है। अब इसको मैं कटिंग करता हूँ पहले यहाँ तक। ये कटिंग हो गया। अब हम जो ये 3 निशान कुछ इस तरह से लगाइए चेस्ट पॉइंट के लिए। अब हम यहाँ पे सेब लगाऊंगा कुछ ऐसा। अगर आप ये सेब लगाने के लिए 1 2 बार 3 बार ट्राई करोगे तो कंपलसरी समझ में आने के लिए देखिए। अब यहाँ पे एक नॉक्स भी लगा लेता हूँ। ये नॉक्स लगाने के बाद अब हम गला कटिंग कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ये हमारा सेंटर वाला कंप्लीट हो गया कटिंग। अब हम साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब इसको यहाँ से एग्जैक्ट आपको बैठा लेना है कुछ इसी तरह से। फर्स्ट निशान सेंटर में लगा दिए, उसके बाद फिर यहाँ से 1 इंची पे एक निशान लगा लीजिए। अब यहाँ पे चेस्ट और अपर चेस्ट 2 इंची फर्क है, तो आप यहाँ पे 3 इंची पे एक मार्किंग लगा लीजिए। ये 3 इंची पे मार्किंग लग जाने के बाद अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से सेब लगाता हूँ। ऐसा सेब लगाने के लिए आप 1 2 बार ट्राई कीजिए, कंपलसरी आपको ये सेब लगाने के लिए बिल्कुल आप रेडी हो जाओगे। देखिए कितना खूबसूरत से ऐसा सेब हो गया। अब हम यहाँ से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, जितना कि हमारा ये सिलाई के अंदर मार्किंग में जाएगा उतना एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पे मैं ये मार्किंग लगा लेता हूँ। अब वेस्ट जितना है आपका उतना यहाँ पे चौथाई भाग करके एक मार्किंग आप लगा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लूजिंग थोड़ा सा रख दीजिए, क्योंकि टोटली हमारा लूजिंग यहाँ पे आना चाहिए 1.5 इंची। अब वेस्ट है 31 इंच 31.5 इंच, तो यहाँ पे हम 32.5 रखेंगे। तो पहले यहाँ पे आप मार्जिन जितना चाहिए उतना छोड़ के 3 इंची आ रहा है तो 3 इंची पे ही एग्जैक्ट रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम 32.5 है तो यहाँ पे हम 8.25 इंची पे लगा लिया हूँ वो मार्किंग। उसके बाद फिर इसको भी मैं सीधा कर लेता हूँ। अब ये निशान सीधा करने के लिए आपको बैक पल्ला उठा के कुछ इस तरह से आप यहाँ पे रख लीजिए। ये रख लेने के बाद एक मार्किंग यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ। उसके बाद फिर हम यहाँ से कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेता हूँ। तो ये हमारा साइड वाला भी प्रिंसेस कंप्लीट हो गया। अब इसको भी मैं कटिंग कर देता हूँ। जब तक मैं कटिंग कर रहा हूँ आप जरूर बताइए कमेंट करके कि कैसा लगा आज का ये कटिंग, ठीक है। अगर आप ये हमारा फ्रॉक की बॉडी कटिंग है, अगर आप चाहते हो प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग देखने के लिए सीखने के लिए या तो बेल्ट। अब ये बाजू कटिंग करने के लिए आपका जितना भी लेंथ है ये हमारा 10.5 इंची है। 10.5 इंची पे निशान लगा लिए। उसके बाद टेप उल्टा करके यहाँ पे हम 3.25 इंची पे निशान लगा दिया हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे आप ये पूरा दोनों निशान सीधा कर लीजिए। आपका लूजिंग जितना भी है उतना रखिए। ये तो 12 इंची है तो हम 6 इंची पे मार्किंग लगा लिए ये वाला। उसके बाद आर्मोल है 17.5 इंची, तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से 7.5 इंची पे रख के चेक करोगे तो ये हमारा कंप्लीट 17.5 आ रहा है। तो थोड़ा सा कम हो रहा है तो इसको मैं यहाँ से एडजस्ट होके क्लियर ही हो जा रहा है, ठीक है। अब हम ये सेब लगाऊंगा। सेब लगाने से पहले यहाँ पे मैं ये निशान लगा लेता हूँ। ये निशान लगा लेने के बाद और एक सेब यहाँ पे लगा लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये सेब लगाने के बाद अब जो है यहाँ पे डिजाइनिंग वाला, तो डिजाइन क्या चीज है वो देखिए। तो यहाँ से आपको मिनिमम 2.5 इंची एक मार्किंग और लगा लेना है। ये आस्तीन अगर आप यही प्लेट वाला आस्तीन कटिंग करने के लिए चाहते हो तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये जो मैं बताया आपको बिल्कुल करेक्ट बताया हूँ, ठीक है। अब ये निशान भी मैं कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ। ये सीधा हो जाने के बाद अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से सेब लगाऊंगा। देखिए ये सेब लग जाने से देखिए यहाँ पे आके हमारा ये सेब मिल गया कंप्लीट। अब ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया। इसको अब हम कटिंग कर देता हूँ। जब तक मैं कटिंग कर रहा हूँ, अगर आपको आज की कटिंग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास हर रोज नोटिफिकेशन आता रहेगा। अगर आप फुल ब्लाउज की कटिंग, डबल कटोरी, सिंगल कटोरी, बेल्ट वाला, प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग, कोई भी कटिंग सीखना चाहोगे आप तो हमारे चैनल पे आपको फुल वीडियो मिल जाएंगे। बिल्कुल आप देख के सीख सकते हो। परफेक्ट हर वीडियो में करेक्ट बताता हूँ, आप करेक्ट सीख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ज्वाइंट भी आपका कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए ताकि हम वो उसके हिसाब से मैं कटिंग अपलोड कर सकता हूँ, कटिंग बता सकता हूँ, ठीक है। 1.25 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के मैं हाला को भी कुछ इस तरह से कटिंग कर दूंगा। ये हमारा कटिंग आज का कंप्लीट हो गया। अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा लगा आज का कटिंग।